चलिए बात कर लेते हैं अहम खबर की। शुरू हुआ सूर्य ग्रहण का असर। दोपहर 2:29 से शुरू हो गया है ग्रहण और शाम 4:22 से लेकर 5:27 तक ये ग्रहण दिखेगा। पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में सूर्य ग्रहण नजर आने वाला है। तो दोपहर 2 बजे से अब ये सूर्य ग्रहण शुरू। और आपको बता दें कि इस साल दिवाली के ठीक अगले दिन यानी कि आज के दिन सूर्य ग्रहण लग चुका है अब। और सूर्य ग्रहण का सूतक काल आपको बता दें कि 12 घंटे पहले से शुरू हो गया है। तो सूर्य ग्रहण का जो असर है वो शुरू हो गया है। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रहण का इंतजार खत्म हो गया है, ग्रहण शुरू हो गया है। 2:29 से ग्रहण शुरू, ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रहण का जो सूतक है वो सुबह 4 बजे से लग चुका है और दोपहर में यानी कि अब ये जो ग्रहण है वो दिखने लगेगा। तो इसके कई तरह के महत्व है। और आज सूर्य ग्रहण है, इसके कारण कल गोवर्धन पूजा होगी। इस बार दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण गोवर्धन पूजा आज नहीं मनाई जा रही है। और ग्रहण के दौरान कई तरह की पाबंदियां होती है। ज्योतिष मान्यता अलग है, इसके वैज्ञानिक मान्यता अलग है। तो शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक इसका असर रहने वाला है। तो सूर्य ग्रहण की जो अवधि है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोपहर 2:29 से जो ग्रहण है वो शुरू हो गया है। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी सालों बाद ये ग्रहण जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज भारत में ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के आंशिक रूप में आता है तो पृथ्वी के स्थान पर एक विशेष आकार देखने को मिलता है। सूर्य का आधा भाग ही इस दौरान नजर आता है। तो दिल्ली में ये ग्रहण जो है वो 4:29 से 5:42 तक नजर आएगा, यानी कि उत्तरी इलाकों की हम बात कर रहे हैं। तो आंशिक सूर्य ग्रहण है आज और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आंशिक रूप में जब आता है तब सूर्य आधा नजर आता है। काफी सालों बाद ये जो घटना है वो देखने को मिल रही है। तो 22 सालों बाद ये संयोग बना है। सूर्य ग्रहण का लेकर शुरू हो गया है सूर्य ग्रहण का असर। दोपहर 2:29 से शुरू हो गया है ये ग्रहण का असर और 5:27 तक ये ग्रहण जो है वो देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत को छोड़कर बाकी इलाकों में ये नजर आएगा। तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी कि 4 बजे से ये सूतक काल जो है वो शुरू हो गया है। सुबह 4 बजे से कोई भी शुभ काम या देवी देवताओं की पूजा सूर्य ग्रहण में ना करें तो बेहतर होगा। आज इस साल का दूसरा और अंतिम ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना भी नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण में भोजन पकाना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो शहर शहर में हर जगह उत्सुकता देखी जा रही है। इसकी वैज्ञानिक मान्यता अलग है और ज्योतिष मान्यता अलग है। गर्भवती महिलाओं को ये ग्रहण जो है वो नहीं देखना चाहिए। तुलसी समेत पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए। तो सूर्य ग्रहण जो है 4:29 से लेकर 5:42 तक लगेगा। सूतक काल से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। सूर्य के ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आप जो कर सकते हैं वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी किया जा सकता है, करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। ग्रहण खत्म होने पर यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। सूतक काल में पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण भी आज के दिन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रहण चलता होता है तब तक कोई शुभ कार्य नहीं किया करते हैं। अब सूतक काल से पहले खाने पीने की चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी कि सुबह 4 बजे से ये जो सूतक काल है शुरू हो गया है। सूर्य ग्रहण में क्या ना करें, कोई भी शुभ काम ना करें, देवी देवताओं की पूजा ना करें, ग्रहण के दौरान भोजन नहीं पकाएं। सूर्य ग्रहण में क्या ना करें वो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं।
ग्रहण के दौरान खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो अलग अलग राशियों के हिसाब से भी इस बार प्रभाव अलग अलग है। मेष राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर लगेगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। इसके अलावा अपने जीवन साथी का ख्याल रखें तो बेहतर होगा। ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो सूर्य ग्रहण को लेकर मान्यता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वृषभ राशि, सूर्य ग्रहण जन्म पत्रिका के 6वें स्थान पर लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव संभव हैं। तो वृषभ राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव है। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों में अलग अलग है। सूर्य ग्रहण का जन्म पत्रिका के 90वें स्थान पर प्रभाव है मिथुन राशि वालों के लिए। इसके अलावा भाग्य पर ग्रहण का असर पड़ेगा। तो राशियों पर ग्रहण का असर अलग अलग है, तो भाग्य पर असर पड़ सकता है। मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए अभी आज के दिन। मिथुन राशि वाले ऐसा कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर लगेगा। तो कर्क राशि की हम बात करें। इसके अलावा ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और पिता के करियर पर रहेगा। सफेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। तो राशियों पर ग्रहण का असर, सिंह राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर लगेगा, यानी 11वें स्थान पर प्रभाव। ग्रहण का असर आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा सिंह राशि वालों के लिए। इसके अलावा इच्छा की पूर्ति करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कहा जा रहा है। सिरहाने पर 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोए, फिर इन्हें दान कर दें तो बेहतर होगा। उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर लगेगा। तो सुख और आपके खर्चों पर यह ग्रहण असर करेगा। कन्या राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए, कन्या राशि वालों के लिए है। चलिए बात तुला राशि की। तो सूर्य ग्रहण जन्म पत्रिका के पहले स्थान पर लगेगा, तुला राशि वालों के लिए है। ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर यहाँ पर असर करेगा। इसके अलावा आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी तुला राशि वालों के अंदर। राशियों पर जो ग्रहण का असर है वो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए आज के दिन। चलिए बात वृश्चिक राशि की। तो सूर्य ग्रहण जन्म पत्रिका के 2 स्थान पर लगेगा और ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर असर करेगा। आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों में भी ऊर्जा की कमी रहेगी। तो सूर्य देव को जल चढ़ाएं और अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग ग्रहण के असर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक पक्ष की अगर हम बात करें तो जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इसे ग्रहण कहा जाता है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण देखने के लिए विशेष तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो आज सुबह से सूतक लगा हुआ है और सूर्य ग्रहण देखने के लिए विशेष तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और ग्रहण जो है वो लग गया है। तो साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और इसे देखने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी की व्यवस्था की जा रही है। चंद्रन हूँ, नेहरू तारामंडल में काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर टेक्नीशियन। और अभी आज जैसे हमने देखा है कि भाई पार्शियल एक्लिप्स दिल्ली से दिखाई देगा और दिल्ली में और इंडिया के कई पार्ट से हमें दिखाई देगा, लेकिन पार्शियल है, टोटल आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं उसको। और दिल्ली से करीब 43% है ये। और इसके लिए हमें पब्लिक व्यूइंग के लिए हमने सेटअप किया है। जैसे हमने यहाँ पर एक टेलीस्कोप लगाया है फिल्टर के थ्रू, और उसके अलावा एक बाइनोकुलर है, बहुत बड़ा बाइनोकुलर हमारे पास है, और एक छोटा सा टेलीस्कोप है, वो भी हम सेटअप करेंगे। और 2 जो टेलीस्कोप एक बाइनोकुलर है उसको डायरेक्ट देख सकते हैं विथ फिल्टर्स,
मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ, फिल्टर के बिना नहीं देखना आपको, टेलीस्कोप से हो, डायरेक्टली हो, ठीक है। और बाकी दो में हम इमेज ले रहा है, उसमें दोनों दो बड़ा प्रोजेक्टर एक छोटा प्रोजेक्टर है, उसमें दोनों से हम इमेज लेके पब्लिक को दिखाएंगे। सर दिल्ली की बात करें तो कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे तक खत्म होगा, और वैज्ञानिक जो है वो इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये ठीक है, किस तरह से देख रहे हैं? ग्रहण एक चीज है ना, उसमें कुछ साइंटिफिक कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक शैडो का खेल है ना। अब लोग जो है, पुराने लोग जो है, एस्ट्रोलॉजर्स जो है, इसको लेके बड़ा बातें बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको इसका फिल्टर आपको तरीका होना चाहिए। जैसे लोग पुराने के जमाने के लोग जो है वो पानी में देखते थे, गोबर का पानी मिक्स करके देखते थे, वो सब खराब है। तो इसी वजह से लोगों को आंखें खराब हुए, इसलिए लोग उसको गलत मानते थे। आप प्रॉपर तरीके से देखो, इसमें कोई खराबी नहीं है। और जैसे दिल्ली में है 49%, 43% दिल्ली से दिखाई देगा। और प्रॉब्लम ये है, सिर्फ 1 घंटे के लिए हमें दिखाई देगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के जो सनसेट टाइम है 4:42 पे है और एक्लिप्स शुरू होगा 4:30 बजे, है ना। तो सिर्फ 1 घंटा ही आपको मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, तो जल्दी ही सन जो है इस पेड़ को के नीचे चले जाएगा, फिर हम कुछ देख नहीं पाएंगे। एक सवाल ये है कि नेहरू तारामंडल की यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो पब्लिक जो हम जो या सेटअप लगा रहे हैं, हम इसमें कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ही पब्लिक के लिए लगा रहे हैं। जितने भी सिस्टम लगाया है यहाँ पर, जैसे 4 टेलीस्कोप है, वहाँ पर एक स्क्रीन लगाया है, तो हमने लद्दाख से हमने एक डायरेक्ट लिंक लिया है, तो वहां से आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। वहां पर एक सेटअप हमने वो भी किया है, तो पब्लिक के लिए वो भी देख सकते हैं। मतलब जो डायरेक्ट देखना हो तो स्क्रीन में देखना हो, उनका चॉइस है। प्रेरणा चंद्रा, प्रोग्राम मैनेजर। मैम आज जिस तरह से सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है नेहरू तारामंडल की? और खासकर सवाल ये भी है कि जो वैज्ञानिक है इस सूर्य ग्रहण को किस नजरिए से देखें? अगर हम आज के सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये इस दृष्टि से है कि कोरोना के टाइम के बाद हमें कुछ इस तरीके का सेलेस्ट्रियल प्ले दिखाई दे रहा है भारत से। तो ये अपने आप में लोगों के लिए उत्साह की बात है कि बहुत समय 2 साल जो है कोरोना की वजह से हम नेचर की इस सेलेस्ट्रियल प्ले को भी नहीं देख पाए और इकट्ठा होके भी नहीं देख पाए। तो ये अपने आप में लोगों के लिए बहुत ही उत्साही बात है। जहां तक जो खगोल शास्त्र से लोग जुड़े हैं, वो इसको जो रिसर्च लेवल पे जो लोग इससे जुड़े हैं, वो आंकड़ों पे काम करते हैं। जो जैसे सूर्य के पे जो स्टडी कर रहे हैं, वो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश के आंकड़ों पे काम करते हैं या चंद्रमा के आंकड़ों पे काम करते हैं। तो कुछ समय के लिए जब प्रकाश बाधित होता है, क्योंकि चंद्रमा के सूरज और अर्थ के जब बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूरज के प्रकाश को आने से धरती पर रोकता है, तो उसकी छाया जो है वो धरती पर पड़ती है। तो उस समय के लिए जो है सोलर इक्लिप्स जो है वो लगता है। तो जो लोग इनकी रिसर्च करते हैं, जो इस पे स्टडी करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है कि वो किन आंकड़ों पे काम कर सकते हैं और इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। हम जो लोग हैं वो एजुकेशन पे काम करते हैं, आउटरीच एजुकेशन पे काम करते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही उत्साह का माहौल रहता है कि हम जनसाधारण को कैसे इस सेलेस्ट्रियल प्ले के साथ जोड़ें और समझाएं उनको कि किस तरह से ये चीज आप देख सकते हैं, विद सेफ्टी फिल्टर्स के साथ आप इसको कैसे देखकर एंजॉय कर सकते हैं। मैम आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर आप लोगों ने की? ये जैसे आप हमारे आगे पीछे देख रहे हैं, ये सोलर बाइनोकुलर्स हैं विद प्रोटेक्टिव फिल्टर्स। साथ में हमारे पास प्रोजेक्शन बॉक्सेस हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं प्रोजेक्शन बॉक्सेस हैं। उसके अलावा इस तरीके के सोलर गॉगल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो आप खरीद सकते हैं और अपने घर से अपनी जगह से भी इस इक्लिप्स का नजारा जो है वो देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सेफ्टी प्रोटेक्टिव गॉगल्स हैं, जो यूवी रेज से आपकी आईज को प्रोटेक्ट करेंगे और आप इस नजारे को देख पाएंगे। सालों में ये संयोग नहीं बने थे और उसके बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये ग्रहण भारत के अधिकतर हिस्सों में नजर आएगा और इस कारण इसका सूतक भी रहने वाला है। धार्मिक मान्यताओं का पालन इस दौरान किया जाता है, जो कुछ देर पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे। दिवाली की रात पूजन के बाद लक्ष्मी जी की चौकी लगने से पहले हटाना, 25 को ग्रहण खत्म होने के बाद ये हटाना, तमाम तरह की जो चीज़ें थी उसे फॉलो किया जा रहा है धार्मिक मान्यताओं को। इसके अलावा नासा ने भी इसे लेकर एक कहा है कि 25 अक्टूबर का ये जो सूर्य ग्रहण, यानी कि जो आज का जो सूर्य ग्रहण है, वो यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में दिखाई देगा। 8 नवंबर को ये पूरा चंद्र ग्रहण भी होगा, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में नजर आएगा।
कुरुक्षेत्र से इस वक्त कमल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। कमल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और सूर्य ग्रहण का ये मौका है, तो क्या कुछ नज़ारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए राष्ट्रीय, इस समय हम ब्रह्मसरोवर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और सुबह जहाँ पर थोड़ी भीड़ थी, लेकिन अब जैसे कि समय आगे आगे बढ़ता गया और शाम का वक्त हो चुका है, क्योंकि 4:25 के बाद सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में दिखा, तो अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। एक बार मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन राहुल से कि वो तस्वीरों को दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब स्नान करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद है, यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4:25 पर, शाम के 4:25 के बाद कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा, जो कि करीबन 2 घंटे लगेगा। 6:25 तक यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण है राजश्री, जैसा कि आप भी दर्शकों को लगातार जानकारी दे रहे थे। यहाँ पर एक हिस्सा सूर्य का दिखाई नहीं देगा और उसके बाद यहाँ पर जो एक मोक्ष प्राप्ति का समय है वो 6:22 है। उसमें ज्यादा संख्या में आपको श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के तट पर स्नान करते नजर आएंगे। शाही स्नान भी है, वहां की तस्वीरें कुछ देर बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे जब ये सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कैमरे के नजरिए से देखें और तस्वीरों को देखें तो काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नजारा ब्रह्म सरोवर का, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आस्था का एक नज़ारा ये हम कह सकते हैं। और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु अपनी ओर से कई बातें बताते नजर आए थे। उनकी आस्था किस तरीके से है, मध्य प्रदेश हो या फिर कैलकाटा हो, या बात करें हम दिल्ली की, चंडीगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए, क्योंकि सूर्य ग्रहण में यहाँ का महत्व ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है, कई मान्यताएँ हैं और यहाँ की महिमा भी अपरंपार है। और यहाँ कई बातें ऐसी हैं जो श्रद्धालुओं के मन में बसती हैं, उसको लेकर यहाँ पर आते हैं। क्योंकि कहा जाता है द्वापर युग में श्री कृष्ण भी गोपियों के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर स्नान किया उन्होंने। और उसके बाद कई तरह की मान्यताएं हैं। यहाँ तक कि सिखों के गुरु भी यहाँ पर आकर सूर्य ग्रहण पर आ चुके हैं, क्योंकि छठी पातशाही गुरुद्वारा है बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के निकट ही है, तो उसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं। तो सनातन धर्म के अलावा सिख धर्म से जुड़ा हुआ ये सूर्य ग्रहण है और कई तरह की बातें बताई भी जाती हैं। पौराणिक कथाएं हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरा पर हुआ था और सूर्य ग्रहण का उस दौरान भी काफ़ी महत्व था। कष्ट मिट जाते हैं, पाप कट जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। और राष्ट्रीय वाकई में सूर्य ग्रहण की अलग अलग मान्यताएं हैं। खगोलीय घटना तो है ही है, लेकिन साथ ही अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए तो इसकी भी एक अलग से मान्यता है, क्योंकि सुबह से हम लगातार दर्शकों के प्रश्नों को उत्तर भी दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े थे, उन्होंने भी सवालों के जवाब दिए कि क्यों सूर्य ग्रहण का इतना महत्व है। 27 साल बाद दूसरा का सूर्य ग्रहण लग रहा है और वहीं ये साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। उसके बाद आप देखेंगे कि अब फिर कई सालों बाद सूर्य ग्रहण इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण ब्रह्म सरोवर के तट पर आकर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरों के माध्यम से देखा जाता है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और पहले उम्मीद की तस्वीरों से भी देखा जा सकता है। ये तस्वीरों के माध्यम से दर्शक देख भी पा रहे हैं और यहाँ पर युवा है, महिला वर्ग है और साथ ही बुजुर्ग भी यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हैं। ये संख्या लगातार अब बढ़ रही है और जैसे जैसे समय अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी 4 बजने में लगभग 10 मिनट का समय बचा है और आधे घंटे बाद आप देखेंगे यहाँ पर और ज्यादा श्रद्धालु की भीड़ जमा होगी। तांता लगा हुआ है और अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी काफी संख्या में लोग हैं, आते जाते भी यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, आस्था की डुबकी भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप सामने जो एक भव्य मंदिर देख रहे हैं, भव्य नजारा देख रहे हैं, ये भी काफी खास नजारा है। सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सूर्य पूरा चमकता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन जो खगोलीय घटना की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है, बच्चे भी किताबों में पढ़ते हैं, खगोलीय घटना काफी महत्वपूर्ण भी होती है। हमने किताबों में पढ़ा है, बच्चे भी किताबों में पढ़ते हैं, खगोलीय घटना काफी मान्यताएं इसमें देखी जाती है। और अभी पूरा चमकता हुआ ब्रह्म सरोवर दिखाई दे रहा है। एक बार मैं कहूँगा राउंड दिखाए तस्वीरें। ये ब्रह्म सरोवर का भव्य नजारा आप देखिए। राजश्री, घर बैठे जो लोग हैं वो भी नजारा देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने ज्योतिषाचार्य से सवाल भी किया था कि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं या घर बैठे जो इस सूर्य ग्रहण को देख पा रहे हैं, क्या वो भी ऐसा उपाय कर सकते हैं कि वो भी सुख प्राप्ति के लिए यहाँ पर ना आकर घर बैठे बैठे कोई उपाय कर सके। उन्होंने कहा था कि आप स्मरण करें भगवान का, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ये थोड़ा समय ऐसा होता है, कष्टी वाला समय बताया जाता है,
ज्योतिषाचार्य बताते हैं, पंडित बताते हैं, पुरोहित बताते हैं। तो इस तरीके से ये जो घटना घटती है खगोलीय तरीके से भी या फिर धार्मिक तौर पर भी हम इसे नजरिए से देखते हैं, तो ये ऐसा नजारा है जो कई सालों बाद आता है। अब कई सालों बाद फिर आएगा, लेकिन आज ये नजारा है। खबरें तक के माध्यम से दर्शक घर बैठे जिसे देख पा रहे हैं। हमने वायदा किया था, खबरें तक लगातार कवरेज राशि भी दिखा भी रहा है। आप भी लगातार दर्शकों को बहुत सी जानकारियां दे रहे हैं और जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा वो लाइव तस्वीरें भी खबरों तक के माध्यम से हमारे दर्शक देख पाएंगे। फिलहाल भी तस्वीरों में देख सकते हैं और काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हैं, काफी संख्या में बुजुर्ग आए, युवा भी हमने देखे यहाँ पर आए और उनकी तरफ से भी कई तरह की बातें उन्होंने रखी है, वो भी जानते हैं इसका महत्व है। तो सनातन धर्म के नजरिए से भी ये काफी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं भी जब यहाँ पर आया था सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तब संख्या कम थी लेकिन अब लगातार बढ़ रही है। देखने वाली बात है क्या लाखों तक ये संख्या पहुंचती है। बिल्कुल कमल बने रहेगा हमारे साथ, आपकी बात सुनेंगे। और इस वक्त ब्रह्म सरोवर से जो तमाम महंत पंडित जी पहुंचे वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं दर्शकों को। पहले जी क्या इसको लेकर क्या मान्यता है? कुरुक्षेत्र जो है जी, भूमि के ऊपर में कुरुक्षेत्र को हृदय माना गया भूमि का। तो हृदय का मतलब है कि इसको सूर्य माना गया। तो सूर्य का जो राहु के साथ में ग्रसित होता है तो उसको बोला जाता है राहु ग्रस्ते दिवाकरे, यानी कि राहु के द्वारा दिवाकर यानी सूर्य को ग्रहण लगना। तो उसका जो सबसे बड़ा महत्व रहता है वो इसी भूमि के ऊपर में रहता है। तो आज जो घटित होगा वो लगभग 2:30 बजे तो पूरे विश्व को लेकर के रहेगा समय, लेकिन कुरुक्षेत्र का जो समय रहेगा वो रहेगा 4:30 के करीब। तो 4:30 लगभग से लेकर के 6:30 बजे तक सूर्य ग्रहण का यहाँ पर कार्य चलेगा। तो उस दौरान में यहाँ पर लगभग जो अभी शंका बनी हुई है श्रद्धालुओं को लेकर के 4 से 5 लाख के करीब श्रद्धालु आ सकते हैं, क्योंकि त्योहारों का कार्य रहा। और ये भी संख्या इसलिए रहेगी क्योंकि कोरोना काल के बाद में कोई जो बड़ा उत्सव आया है कुरुक्षेत्र में वो अब आया है, तो इसलिए संख्या बढ़ भी सकती है इसमें, क्यों अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दीपावली तो लोगों ने कल मना ली। तो यहाँ पर आकर के लोग सूर्य का तो जाप करते हैं कि सूर्य को बल देते हैं और राहु का दान करते हैं। राहु के दान में जो प्राचीन प्रथा चली हुई है कुरुक्षेत्र के अंदर में वो रहती है तुला दान की, यानी कि अपने वजन के बराबर वस्तुओं का दान करना। जो पहले राजा महाराजे हुआ करते थे, जैसे नाभाग के राजा, पटियाला के राजा और हिमाचल के राजा की प्रथा रहती थी, राजस्थान की रहती थी, तो वो लोग राजा यहाँ पर आकर के कई बार उन्होंने अपनी रानियों का भी दान किया। रानी का दान मतलब का ये है कि जो सुसज्जित होती थी रानी उसको पूरे स्वर्ण आभूषण इत्यादि डलवा करके उसका दान करते थे राजा, जो प्रिय होती थी, कि ताकि अगले जन्म में उनको वही उस रूप में मिल जाए, इसलिए उसको करते थे। तो दूसरे उसमें ये होता था कि उसका जितना भी रोग दोष है वो सारा का सारा उसमें दान से उसका कट जाए। तो तब से तुला दान की प्रथा रहती है। दूसरे लोग यहाँ पर सूर्य को बल देने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का लोग जाप करते हैं, सूर्य का पाठ करते हैं। तो जो यहाँ चलिए, तो 27 साल बाद ये संयोग बना है और साल का आखिरी ये सूर्य ग्रहण है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मेरे सहयोगी कमल इस वक्त जानकारी भी दे रहे थे। सरोवर में स्नान करने का अलग ही महत्व है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग इस सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का भी आयोजन किया गया था।